दोस्तों एक ही सवाल है और वो ये सवाल है कि क्या अब हमारा आइन चलेगा या आइन जो है वो आगे भी मजाक बनता रहेगा। ये बातें जो है वो अब सरेआम हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। दोस्तों हमारी तारीख़ के अंदर डिक्टेटर्स के दौर, हमारी तारीख़ के अंदर बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स और कुछ कुछ मौक़े जो है वो सियासी लोगों को भी मिलते रहे। उन सियासी लोगों के मौक़ों के पीछे भी अगर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे ही पंडित, ऐसे ही जो है वो गुरुज़ जो है वो नज़र आते थे जो इकोनॉमी के होते थे या फिर जो है वो कुछ और बड़ी जगहों के होते थे। तो ये सारे जो लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो 76 सालों तक जो है वो चलाने की अपनी भरपूर कोशिश जो है वो कर ली है और ये कोशिश जो है वो अभी भी जारी है। हम न जाने कब जो है वो मंजिल मकसूद पाएंगे कि जिसमें अवाम अपने ख़यालों की तर्जुमानी और उसी के साथ साथ में एक रोशन कल की जो है वो, कल नहीं बल्कि आज की उम्मीद रखेंगे। ये रोशन कल यही जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन कब ये रोशन आज होगा, कब जो है वो गरीब को उसके हक, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सब कुछ जो है वो अपना देखने को नसीब होगा। दोस्तों बातें जो है वो लंबी होंगी, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि पीडीएम शहबाज हुकूमत ने जाते जाते जो बिल पास किए हैं उनमें बिलों के ऊपर अरकान जो है उन्होंने क्या कुछ जो है वो गुलशरे उड़ाए हैं। उन बिलों के पीछे की जो है वो कहानी क्या है, कितने कितने करोड़ जो है वो किस किस की जेब के अंदर गए हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारा आइन जो है वो ऐसा ही रहेगा कि नहीं ऐसा रहेगा। वकला जो है वो उनकी तहरीक जो है वो अब सर चढ़ के बोलने वाली है या फिर नहीं है, या फिर जो है वो एक बार फिर से खामोशी का ताला जो है वो लगा रहेगा। ये जो जुडिशल एक्टिविज़म तो जो है वो बहरहाल नज़र आता है, लेकिन वकला क्या एक बार फिर सड़कों के ऊपर नज़र आएंगे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हालात के अंदर। सो दोस्तों बड़े सवाल हैं और एक जो है वो सबसे बड़ी खबर वो ये है, वो है अमेरिका से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो है वो उन्होंने एक ट्वीट किया पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उसके साथ इमरान खान और साइफर का तस्करा जो है वो कैसे जुड़ गया, ये एक्स क्या कर रहा है, ट्विटर क्या कर रहा है। दोस्तों आज ये सब कुछ जो है वो हमारे आज के इस वीलॉग के अंदर होगा। बड़ा लोडेड वीलॉग है। वो लोग जो नए हैं हमारे साथ वो हमें ज्वाइन कर लें और हमारे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आइंदा भी जो है वो कोई बात होती रहे और आगे जो है वो बढ़ते रहे इस तरीके से। अच्छा दोस्तों आइए जी हम स्टोरी को जो है वो कटिंग शॉर्ट करते हुए सबसे पहले तो जो है वो जो सबसे आम बात है, जो सबसे ही अहम बात है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पॉटलाइटेड तो रहते ही हैं, बहुत ही जो है वो कम जो है वो लोग हैं जो बड़ा एक अपनी किसी न किसी जगह के ऊपर जो है वो खड़े हैं। और ख़ास करके उस वक्त जब ये पीडीएम और इनके इर्द गिर्द के ये जो सारे मामलात जो है वो बनाए गए और ये सारा जो है वो एक ग्रुप तश्कील दिया गया, उसमें से जो है वो इन्होंने डिस्टेंस इख्तियार किया, कॉन्स्टेंटली जो है वो डिस्टेंस इख्तियार किया। ऑल्दो के नवाज शरीफ साहब के साथ हर वक्त के अंदर खड़े रहे। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसलिए उनकी कही हुई बातें जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। बहुत करीब से जो है वो पाकिस्तान को देख चुके हैं, यानी सारी बातें उन्होंने खुद लीड किया हुआ है अंदर की बात, तो उनकी बातों की एक जो है वो अहमियत जुड़ जाती है। उनसे एक इंटरव्यू के अंदर सवाल होता है, उन्होंने कहा जी आखिरी जो बिल है, बिलों की कहानी जो है वो ये सुन लीजिए। 54 बिल, उसमें से 25 जो है वो बिल यूनिवर्सिटीज़ के पास किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बिल्स जो ये पास किए गए हैं इसके ऊपर इतने सवाल उठे। एक ऐसा मौका भी आया कि 2 मिनट के अंदर जो है वो एक बिल पास किया, जो दैट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वो लोग जिन्होंने ये बिल पास किए हैं वो ये कहते हुए, दुहाइयाँ देते हुए सुनाई दिए गए कि हमने जो है वो बिल पढ़े बगैर ही जो है वो पास किए या हमसे करवाए गए। ये पार्लियामेंट का हमारे का हाल है। और फिर जो है वो ये आके सेनेट की बास्केट के अंदर गिर जाते हैं। तो इसके ऊपर सवालात उन्हें सहाफ़ी के सवाल के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी लगता है कि 4 से 6 करोड़ रुपया जो है वो कह रहे हैं कि एक अरकान रुकन ने जो है वो इस हवाले से लिया है, या किसी ने भी जो यूनिवर्सिटीज़ की कहानियाँ जो है वो खोल देते हैं। उन्होंने कहा ये है तो क्या सराइयाँ, लेकिन बातें जो है वो बहुत इस हवाले से हुई हैं। उन्होंने तो यही नहीं बल्कि इससे भी आगे की बात बताई। उनको बातें तो ये चल रही थी कि 15 से 20 करोड़ रुपया जो है वो इसमें, कुछ को जो है वो पैसे मिले और कुछ को जो है वो इसमें हिस्सेदारियां भी मिली इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये तारीख के अंदर पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो बिल जो है वो मंजूर कराए गए जिसमें 25 यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो बिल मंजूर कराए। तो सवाल तो ये उठना था दोस्तों, ये सवाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्होंने कहा कि इतनी जब बातें होती हैं तो इसमें बहुत सारी यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो आवाज़ उठती है, और आवाज़ों के पीछे अमूमन हमें हमारे इर्द गिर्द जो है वो लोगों के अंदर जो बातें हैं वो यही होती हैं कि
आवाज़ों के पीछे जब है कोई ना कोई कहानी भी जो है वो जुड़ी होती है। मोर और लेस हो सकता है कि इससे कहीं ऊपर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम या वो तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये बातें चल रही हैं, लेकिन सवालात बहुत उठते हैं। और वो सवालात जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरीज़ के अंदर जो छुपे हुए लोगों के मुफादात हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मंजूर करें जिनका दूर दूर से इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और ख़ास करके इसमें वो लोग जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो नज़र आते हैं आगे आगे बहुत सारे, जिन्होंने पिछली इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराने के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा किया है। वो लोग भी इन बिलों के पास होने के जो है वो और इन यूनिवर्सिटीज़ के पीछे जो है वो उनके नाम जो है वो दिखाई देते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग स्टोरी हम इसके ऊपर जो है वो और खुली चीज़ें जो है वो लेके आएंगे और इसका पीछा जो है वो करते रहेंगे। लेकिन आइन के ऊपर जो है वो बातें बहुत हो रही हैं। नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, टेक्नोक्रेट आ गए। अब टेक्नोक्रेट कितनी देर आके जाते हैं। भाई टेक्नोक्रेट कब नहीं थे पाकिस्तान की तारीख के अंदर? क्या इमरान खान के दौर में टेक्नोक्रेट नहीं थे? हफीज़ शेख कौन था? ठीक है, और दूसरे बड़े बड़े कौन लोग थे जो है वो उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जो वज़ीर ख़जाना बना दिए वो कौन थे? शौकत तरीन का क्या थे? और दूसरे शोबों के अंदर क्या थे? स्टेट बैंक के जो है वो लोग क्या थे? तो टेक्नोक्रेट तो हमेशा ही हमारी की पोजीशन के अंदर रहे हैं, वो ड्राइव करते रहे हैं। लेकिन उनके करने के बाद भी जो है वो कहाँ पे हम खड़े हैं, क्या हम जो है वो कर पा रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो एक लोगों के अंदर ये बात आ जाती है कि टेक्नोक्रेट ने पता नहीं आना है तो उन्होंने क्या कर देना है। ये सवालिया निशान। अच्छा, अब सवाल क्या है? असल में सवाल यही है कि भाई ये टेक्नोक्रेट आ गए हैं, हुकूमत लंबी चलेगी, कम होगी, तो इससे जो है वो ये पाकिस्तान को बदल देंगे या पाकिस्तान की जो है वो किस्मत बदल देंगे आने के लिए, ये सवालात हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है इनके पास, इनकी पटारी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऐसा सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो ये एक स्ट्राइव है। अच्छे और बुरे काम करने वाले जो है वो पहले भी थे, अब भी होंगे। तो अब देखना सिर्फ ये है कि आगे जो है वो किस तरह से बढ़ा जाता है। लेकिन ये बात जो है वो पत्थर के ऊपर लकीर है कि डेमोक्रेट ही, इलेक्टेड लोग ही जो है वो आगे चीज़ों को ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, बहरहाल इसके ऊपर जो है वो सवालात और बातें जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो रही हैं, होती रहेंगी। अब एक बार फिर से सेनेट के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। अब जो परेशानी पूरी पाकिस्तान की लगी हुई है वो ये कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं कि नहीं, लेकिन वो हमें कोई वैल्यू ही नहीं नज़र आती। बिल्कुल उसी तरह से जैसे केपी और पंजाब का इलेक्शन था तो बच्चे बच्चे को पता था, वो कोई कहते थे कि नहीं ये इलेक्शन नहीं होगा तो वो कहते थे कोई और बात बताओ, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है भाई नहीं हो रहा। तो अब ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ये इलेक्शन होते हुए दिखाई सिर्फ कुछ उन लोगों की वजह से हो जो ये चाहते हैं कि लंबी चीज़ें हो जाएं तो कोई बात नहीं। मसला ये है कि इस बार जो है वो ये आइन तोड़ने वाले या आइन को पीछे धकेलने वाले कोई और नहीं, कोई डिक्टेटर नहीं, ये डेमोक्रेट ही हैं, यही पार्लियामेंट के लोग हैं। आज सवाल रज़ा रब्बानी से उठता है, आज दूसरे और लोगों से उठता है कि भाई जब केपी और पंजाब का इलेक्शन था उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे थे? अब जो कुछ आपको रोना पड़ रहा है, जब अब 90 दिन के लिए आप इलेक्शन मांग रहे हैं, तो उस वक्त आइन कहाँ था? उस वक्त जो लोग आइन तोड़ रहे थे उसके सामने आप क्यों नहीं खड़े हो गए? उस वक्त आपने ये सब कुछ जो है वो क्यों नहीं बुलंद कर दिया? यहाँ से निकल क्यों नहीं गए? आपकी बात नहीं मानी जाती थी तो ये आइन जो है वो देखने की ज़रूरत है कि आइन क्या मफलूज हुआ, हो गया? अब मफलूज क्या है मतलब होना? आइन ने कहीं किसी बिस्तर के ऊपर जाके उसको ड्रिप तो नहीं लगनी है, पर आइन को माना ना जब जाएगा तो इसका मतलब आइन मफलूज हो रहा है, आइन को जो है वो तोड़ा जा रहा है या आइन के साथ जो है वो बर्ताव नहीं रखा जा रहा। क्या कोई बंदा आज ये कह सकता है कि 1973 का आइन जो है वो जिंदा हो जावेद है आज उसी तरह से जैसे वो था? ये सवालिया निशान है, बल्कि इसके ऊपर तो हमें वीलॉग करना चाहिए दोस्तों। अच्छा, एनीवे, अब ये चीज़ें स्लाइड करते हुए देखो, अब ये हुकूमत जो है वो पिछली भी हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने तो इसकी बाग दौड़ रखी ना, आइन को जो है वो मलिया मेट करने की या आइन को जो है वो किसी और के हवाले करने की जो है वो, यानी हर वो चीज़ें जो है वो तकरीबन की इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने, जो उनको जो है वो खड़े रह के सामने। बाद में वो इनकलाबी बन गए, वो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन जब तक जो उनकी हुकूमत चलती रही, जब तक उनको लगा कि हुकूमत जो है वो डामाडोल है, तो फिर वो साथ ही इनकलाबी जो है वो। लेकिन उससे पहले जो है वो उन्होंने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किए, ये आप सोच नहीं सकते। मतलब आपके सामने मुँह से आके कहते हैं जी फ़लाँ बंदा मैंने फ़लाँ के कहने पर रखाया है, फ़लाँ बंदा ये, फ़लाँ तो उसको देखता था। मैं तो जब बंदे पूरे करने होते थे तो मैं एजेंसियों को कहता था कि भाई बंदे पूरे करें, मेरे ये कोरम पूरा करें, ये मनवाएं जी, ये करवाना है। तो ये हालत थी
हमारे डेमोक्रेट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त। तो ये क्या शुरू हुई कहानी। और उसके बाद जो नैया, जो वोट को इज़्ज़त देने वाले हैं, जो 73 के आइन के मालिक बने फिरते हैं, उन्होंने तो फिर आके आप कहें ना कि रही कहीं कसर भी जो है वो छोड़ दी। मतलब उन्होंने कहा नहीं जी, इमरान खान को छोड़े, हम देखें, हम उससे भी 2 गुना आगे गए हैं, हमें छोड़े हमारे पुराने को, हमें छोड़े हमारे वोट को इज्जत दो, हमारी पुरानी चीज़ को छोड़ें, हम देखें अब कैसे रिन्यू होके आ गए और हमारी ताबेदारी जो है वो देखें कैसी है। वो आपके मुंह से नहीं कुछ निकलेगा तो हम वो पूरा करेंगे, खाली पेपर लेके आए, साइन कराएं हमसे और ले जाएं जाके। मतलब कहानियाँ लाइक दिस। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फिर इसी तरह की कहानियाँ जो है वो हमें होती हुई दिखाई दी, हमें इस कवानीन जो है वो बनते हुए दिखाए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आखिरी दिनों के अंदर 54 जो है वो बिल मंजूर किए गए। ये अब कितना कुछ इसके बारे में और जो है वो कहे, और ये सब कुछ जो है वो ये सारी जो चीज़ें करके गए हैं, अब इसको इलेक्शन के इल्तवा के साथ मैं इसलिए जोड़ूंगा कि ये सब कुछ नज़र आ रहा था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आप कितने दिन पहले अपनी जाने बुला रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के हवाले से जो है वो होगा, तो सारी बात है, आपको पता लग रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं हो सकती, तो आपको और चाहिए। ओ भाई, ये सब कुछ करना था तो कुछ महीने पहले कर लेना था। आपकी हुकूमत 6 महीने पहले भी थी, आपको पता था 6 महीने बाद हमारी हुकूमत जाने वाली। उस वक्त बुलाते ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उस वक्त करते ये फैसले 6-8-7 महीने पहले, ताकि आपको पता होता कि आप तक जो है वो। लेकिन फेल नहीं थी, डंडा था या कुछ और था, जो भी था ये चाहते ही नहीं थे। तो ये गिरेबानों में पड़ चुका है। ये सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के इन रहनुमाओं के साथ जो है वो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ना जिए भुट्टो बचेगा और ना ही जो है वो इससे वोट को इज़्ज़त दो शरीफ बचेंगे, और उनके दूसरे भी जो थे, और खान साहब तो बचेंगे भी नहीं ना। तो ये काफ़ी लोग जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं इस हवाले से। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो हम रोड्स के ऊपर आएंगे, एहतजाज करेंगे। अब उनका एहतजाज कैसा होता है, होम्योपैथिक एहतजाज होता है या किस तरह का होता है, ये अब अभी तो बहरहाल अभी तो हमें सब कुछ कमज़ोर नज़र आता है। अब हमें ऐसा लगता है हर चीज़ कमज़ोर है। हमारा जो है वो बार हो जाए, वकला हो जाए, सियासतदान हो जाए, जमातें हो जाए, हमें सब ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके अंदर से बड़ी जो है वो मीठा उनका निकल चुका है, तो उनकी कमज़ोरी जो है वो नज़र आती है। लेकिन ये आने वाले वक्त के अंदर जो है वो क्या कर सकेंगे। ये बहरहाल हम तो आइन की सपोर्ट के अंदर हमेशा ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे मुकद्दम चीज़ जो है वो आगे किसी रियासत के लिए कुछ और हो नहीं सकती, और हर एक का अपना अपना किरदार जो है वो इससे ज़्यादा मुकद्दम और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग स्टोरी जी, आखिरी स्टोरी की जाने चलता हूँ। इम्पॉर्टेंट स्टोरी इसलिए अमेरिका से स्टोरी है। यकीनन पाकिस्तान में या दुनिया में जो भी कोई अमेरिकन अलाइज होते हैं या फिर जो उनके लिए अहम लोग होते हैं, उनको वो बातें, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने कंग्रेट किया। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने जो है वो वजारत ख़ारजा के जो है वो उन्होंने इसको किया। लेकिन एक्स यानी ट्विटर के ऊपर जो है वो क्या हुआ कि ट्विटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मोड्स के साथ चलता है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब को जो है वो उन्होंने कहा कि उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बनने के ऊपर जो है वो मुबारकबाद भी देते हैं, और हम ये कहते हैं कि फ्री और फेयर कलेक्शन करवाने के लिए जो है वो उनके साथ भी हैं, और ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने जो कुछ कही हैं वही जो हमेशा वेस्ट कहता है। लेकिन यकीनन जो है वो ये कहते तो हैं, अब अगर ये पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं इसके लिए। वो लगता है कि आजकल जो है वो उसके ऊपर हाथ जो है वो हौला है पाकिस्तान के लिए, यानी या दूसरे के। बोले ठीक है, मतलब कहना कभी कभी होता है, आप किसी को कहते हैं कि भाई अच्छा मैं ये कहूँगा और आप जो है वो जो दिल करता है वो करी जाना। ये हमारी आम एक रिवायत जो हम अपने घरों या आम छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी देखते हैं। बट लोग जो है वो इस तरह की बातें भी जो है वो करते देखा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जिस पे उन्होंने मुबारकबाद का मैसेज दिया पाकिस्तान की केयर टेकर हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को आगे चलने के लिए, यकीन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ताउन भी जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा की तरह जो है वो रहेगा। इसके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने जिस तरह से ये कहा है कि कोई भी जो रेलिवेंट मौजू होते हैं तो समटाइम जो है वो ट्विटर उसको फेच करता है, तो उसके साथ जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अल जज़ीरा का जो है वो एक आर्टिकल जो है वो फैच हो गया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अंडर एंटोनी ब्लिंकन ऑन द March 7, 2022 encourage the removal of the Pakistan's previous democratically elected prime minister Imran Khan in April. Imran Khan, ठीक है, in April 2022 Imran Khan was removed from the power and arrested. अच्छा, अब बात ये देख, वो उन्होंने पूरी कहानी जो है वो उसके साथ जोड़ दी, एंड इट वाज
प्रॉब्ली जो है वो देखने वाले के लिए जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, इस पे जो है एलन मस्क जो इसके ओनर है, उन्होंने ये कहा कि ना तो इससे मैं बच सकता हूँ ना ही कोई और बच सकता है, यानी जो जो स्टोरीज़ जो है वो किसी से रिलेटेड होती हैं, तो क्योंकि इसमें जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही थी और इसी से जुड़ा हुआ जो है वो एक पुराना आर्टिकल जो है वो ऑलरेडी उनके साथ होगा, तो वो जो है वो जोड़ के ऑटोमेटिकली वो उसको फेच कर देता है कि ये भी कहानियाँ जो है वो जहाँ पे आप मुबारकबाद और ये दे रहे हैं, तो आपके बारे में जो है वो ये सब बातें भी जो है वो चल रही हैं कि आपने ये सब कुछ जो है वो किया है, या इस पे ये जिसके ऊपर आर्टिकल जो है वो लिखे गए हैं, जो बातें हो रही है। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आने वाले दिनों के साथ जो है वो देखेंगे कि ये सब कुछ किधर जाता है। आप लोग अगर हमारे साथ है जुड़े रहे हैं, यकीनन हम भी जो है वो अपने डेमोक्रेट्स के लिए और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मखसूस वक्त जो हमारा आइन देता है उसके अंदर इलेक्शन के लिए दुआ गो भी हैं। और अगर कोई इसके अंदर स्पेस बनानी है, अगेन जिस तरह से पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन के अंदर बात हो रही थी कि अगर कोई स्पेस बनानी भी है तो बैठ के बनाई जा सकती है, इन सब लोगों को कहीं इकट्ठा करें और बात करें ताकि जो है वो इसकी स्पेस बन जाए और फिर जो है वो मुसालत के साथ जो है वो आगे बढ़ लिया जाए। हर वो चीज़ जो है वो हल की जा सकती है जो जिसमें हम आमने सामने बैठ के जो है वो बात कर लें, लेकिन बात करने के लिए जो है वो पहले दिलों से वो सब चीज़ें निकालनी होंगी जो खलफशार छुपे हुए हैं, जो बहुत सारी अदावत या फिर जो है वो रिवेंज और इवन गलतियों के ऊपर जो है वो बहुत सारी और चीज़ें जो है वो छुपी हुई हैं, उन सब को जो है वो ऑल टुगेदर देखना होगा। यकीनन जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सज़ा के मुस्तहिक होंगे, वो अपनी हिस्से की जो है वो सज़ा भी लें, लेकिन जो है वो पाकिस्तान का ओपन प्लेटफॉर्म जो है वो सब लोगों के लिए होना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर और आला तरीन रास्ता है, तरक्की का रास्ता भी यही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।